अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माजी। मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी कह सकते हैं, एक फैक्ट्री टूर भी कह सकते हैं। मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हम लोग काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन अब 2 साल हो गए कि एमजी जो है वो पाकिस्तान में एक नया ब्रांड आया था और आते साथ ही उसने बड़ा जो है पाकिस्तानी मार्केट में एक शोर भी मचा था। बड़ी अच्छी प्रोडक्ट थी, लोगों को बड़ी पसंद आई और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नंबर में वो गाड़ियाँ ली। तकरीबन एक मुताद नज़ारे के मुताबिक 12,000 के करीब जो यूनिट है वो CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट इंपोर्ट किए गए थे। शुरू से जब से कंपनी पाकिस्तान में आई थी इसके साथ कंट्रोवर्सीज़ काफ़ी जुड़ी हुई थी। पहले वैल्यूएशन को लेके मसाइल हुए, फिर उसके ओरिजिन को लेके मसाइल हुए। कोई कहता था जी ये ब्रिटिश है, कोई कहता था कि जैपनीज़ है, कोई कहता था चाइनीज़ है। इसी तरह फिर जब वो गाड़ियाँ आई तो उसकी पोर्ट पे डिक्लेरेशन जो थी वैल्यूएशन की, उसके ऊपर बहस चली कि इन्होंने 12,000 समथिंग डॉलर डिक्लेयर की थी वैल्यू। कस्टम ऑफिशियल्स कहते थे कि 32,000 डॉलर की है और काफ़ी अरसे से ये कंट्रोवर्सीज चलती रही। एक दफ़ा लौट आई, दूसरी दफ़ा आई, किस्सा मुश्तरी ये काम चलता रहा। फिर कई लोगों ने बोला कि जी इन्होंने 12,000 गाड़ी कैसे मंगा ली। जो ग्रीन फील्ड है उसमें तो 100 गाड़ी जो है अलाउड है कि आप 100 गाड़ी मंगा सकते हैं 50% ड्यूटी ऑफ पे। तो फिर हम लोगों ने उनको कांटेक्ट किया और बड़ी हमेशा उन लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, जवाब फ़ौरन दे देते हैं। तो जो एमजी की मैनेजमेंट थी उन्होंने हमें बताया कि जी हमने कोई ग्रीन फील्ड स्टेटस का फ़ायदा नहीं उठाया और हमने 100% कमर्शियल ड्यूटी दे के गाड़ियाँ मंगाई हैं और उन्होंने कोई उस पर कंसेशन नहीं लिया। तो वो लोगों की जो एप्रीहेंशन थी वो भी क्लियर हो गई। उसके बाद डिलीवरीज़ के मसाइल शुरू हुए। कभी शोरूम पे लड़ाइयों की वीडियो आई, कभी पता लगा खुदा न खास्ता कोई लड़ाई हो गई। ऐसे वाक़यात गाए बगाए होते रहे, लेकिन फिर भी एमजी जो है वो लोगों की पसंदीदा गाड़ियों में से शामिल होगी बहुत जल्दी। और क्रॉसओवर एसयूवी मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो ये 5485 की आई थी, फिर 5785 की हुई और उसके बाद जो फाइनल उसमें इंक्रीज़ हुआ फिर 60 की हुई, फिर 63 की हुई। लेकिन आखिरी जो नेल जो कहते हैं ना इन कॉफिन वाली बात ये हुई कि गवर्नमेंट ने आरडी लगा दी थी लास्ट ईयर के एंड में। जो आरडी लग गई थी उसके बाद जो MGHS थी टर्बो, जिसकी मैं अभी तक बात करूँगा, एक और वेरिएंट भी इनका था उसकी भी बात करूँगा। सो अभी तक मैं जितनी बात आपको बताता आया हूँ ये MGHS टर्बो की बात हो रही है। सो MGHS टर्बो जो है वो आफ्टर जो है आरडी लगने के बाद उसकी तकरीबन प्राइस बन रही थी 89 लाख रुपीज़, जो कि एक ऐसी प्राइस थी जिसमें कोई भी वो गाड़ी नहीं खरीदेगा। तो उसके बाद से कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई। इसके अलावा एमजी ने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो गाड़ी मुतारिफ कराई थी उसमें ZS EV थी और ZF जो गैसोलीन आती थी 1.5 लीटर वो थी। तो ये बेसिकली 3 वेरिएंट आ गए। लेकिन उसके बाद एक और वजह जिसकी वजह से एमजी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती थी वो जावेद आफरीदी साहब हैं, जिनके जो भाई हैं वो इस कंपनी को ओन करते हैं और उन्होंने ये कंपनी बनाई थी। एमजी हायर ग्रुप की बेसिकली कंपनी है और वो अपने ट्वीट पे सोशल मीडिया पे बड़े फेमस भी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग भी है और वो गाए बगाए जो है ना लोगों को इंटाइज करते रहते हैं अपनी आने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में। जिस तरह एमजी की लाइनअप के बारे में भी वो करते रहे। जब से पहले जब MGHS पाकिस्तान में आई थी उससे पहले उन्होंने एक लाल रंग की गाड़ी की मुझे याद है तस्वीर लगाई थी, ये पाकिस्तान में आ रही है और लोग कह रहे थे नहीं आएगी, बट वो आ गई थी। उसके बाद MGHS आई, ZS आई, ZS EV आई, उसके अलावा कोई मॉडल नहीं आया। लेकिन गाए बगाए अगर हम उनका ट्विटर या फेसबुक या उनका सोशल मीडिया फॉलो करें तो उन्होंने काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके बारे में बताया कि जी एक सर्टन बजट के अंदर MG3 आजकल बड़ा लोग कह रहे हैं जी 20 लाख के अंदर आ जाएगी, या MG के अलावा और डिफरेंट ब्रांड्स की उन्होंने बातें की। बट वो कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को इंगेज रखें। अब लेटेस्ट जो है वो ये उन्होंने कहा था कि जी MG3 है 20 लाख के अंडर आ रही है और हमने कई वीडियो में जिक्र भी किया। काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे कि जब अपनी मेहरान भेज दें, हमने गाड़ी लेनी है 20 लाख के अंडर। तो अगर हम आजकल के इकोनॉमिक सूरत हाल देखें, पाकिस्तानी करेंसी को देखें, डॉलर का रेट देखें, ग्लोबली जो आपके फ्रेट हैं वो देखें और ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, तो हमने उसके ऊपर तमाम होमवर्क किया। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें कि डॉलर का रेट और पाकिस्तानी करेंसी का डिवेल्यूशन, फ्रेट बढ़ जाना, दुनिया के जो हालात है कोविड के बाद, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी, तो ये चीज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल लग रही है कि MG3 जो है वो पाकिस्तान में 20 लाख के अंडर आ जाए। बिकॉज अगर आप CB यूनिट अलाउ भी करते हैं, भी तो खैर इंपोर्ट पे बैन है, तो अगर CB यूनिट अलाउ भी कर दें तो उसकी ड्यूटी और उसकी जो कॉस्टिंग है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 35 से 38 लाख रुपए से ऊपर जाती है एक मुताद अंदाजे के मुताबिक। सो यहाँ पे वो जो 20 लाख वाली बात है वो तो निगेट हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई ना, वो CBU आ सकती है और अगर आती भी आ सकती होती तो पहले तो 35 से 38 लाख की थी, लेकिन इंपोर्ट पे बैन है तो वो आ नहीं सकती। तो दूसरी चीज़ जो इन्वेस्टिगेट करने की थी वो ये थी कि फिर क्या वो लोकल बना रहे हैं। इस सिलसिले में हमने उनको कॉन्टैक्ट किया MG के ऑफिशियल्स को और हमने उनसे कहा कि जी हम आपका प्लांट देखना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। फ़खर आलम साहब ने एक वीडियो बनाई थी कि जी ये MG पाकिस्तान में बनी खड़ी हैं और 600 के करीब MG थी जिसमें उन्होंने वीडियो भी दिखाई। तो काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया कि जी हमें लगता है कि शायद चाइना का कोई प्लांट है और उसमें पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं। आई डोंट नो वाई देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पब्लिक एंड दिस ग्रुप, बट जनरली लोगों के अंदर ये अप्रीहेंशन था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमसे पूछा तो हमने तब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई हमारा मामला जो है उनसे अरेंज नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा जी अभी हमारा प्लांट जो है वो इस सूरत हाल में नहीं था। मुझे याद पड़ता है पिछले साल की बात है कि हम आपको बुलाएंगे।
खैर जब ये बात हुई तो हमने फिर उनको अप्रोच किया, नाइस ऑफ देम, उन्होंने हमें इनवाइट किया, मुझे बिजनेस रिकॉर्डर से हमारे दोस्त हैं अली खिज़र, तो हम 3-4 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम प्लांट विजिट पे गए थे और उन्होंने हमें प्लांट के डिफरेंट, पहले उन्होंने अपने ग्रुप के बारे में बताया कि हायर ग्रुप क्या करता है, फिर एमजी पाकिस्तान में कैसे आया, एमजी का विजन क्या है, या फ्यूचर में वो क्या क्या मॉडल लाना चाहते हैं। उस मौके पे वैसे आपको मैं बताता चलूँ, वहाँ पे उनके आने वाली कई गाड़ियाँ या जो वो प्लान करना चाहते हैं या उनके पास जो लाइनअप मौजूद है उसमें MG5 वहाँ मौजूद थी, MG ZS का नया वेरिएंट वहाँ मौजूद था, वहाँ पे MG RX-8 है, 7 सीटर SUV होती है वो थी, और एक MG की इलेक्ट्रिक गाड़ी है मार्वल वो थी। और हमने उनको देखा भी, ट्राई भी किया, आपके सामने स्क्रीन पे उसके इमेजेस भी आ रहे होंगे। बट अगेन ये तमाम गाड़ियों में से ज़्यादातर, बल्कि तमाम क्या सारी की सारी सिवाय मेरा ख्याल है MG जो ZS का टॉप जो नया वाला वेरिएंट था वो राइट हैंड था, बाकी तमाम गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड थी, जिसका मतलब ये है कि अभी दूर दूर तक पाकिस्तानी मार्केट में इनके आने की कोई उम्मीद नहीं है, बट उस पर काम हो रहा है। MG5 अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर भी हमने वो कवर की थी जब ये गाड़ी आई थी, और तब एक मुताद अंदाजे के मुताबिक कंपनी ने क्लेम ये किया था कि 2022 यानी मौजूदा साल के फरवरी में वो उसकी बुकिंग शुरू कर देंगे। अभी जून जुलाई आ चुका है, बट कोई उसकी कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। सो ये मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे क्या क्या चल रहा था। खैर हम उनके फैक्ट्री पे गए, प्लांट विजिट पे गए, हमने प्लांट देखा, वो लाइन देखी जहाँ के ऊपर MG की HS उन्होंने पाकिस्तान में बिल्ड करनी है, और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट हमें दिखाए, जिग्स दिखाए, रोबोट दिखाए कि किन की मदद से वो गाड़ी में क्या क्या फिक्सचर फिक्स करते हैं, वेल्डिंग प्लांट दिखाया, जो कि वेल्डिंग प्लांट बहुत ज़्यादा उनके जो है ना, मेरे ख्याल से उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद 1-2 कंपनी है जिनके पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है लेज़र वेल्डिंग की, और उसके बारे में भी उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा उन्होंने तमाम आपका हमारे जितने उनकी वो प्रोडक्शन लाइन थी उन्होंने हमें सब दिखाई, और सारे प्रोसेसेस को एक एक करके एक्सप्लेन किया। काफ़ी गर्म दिन था, और उस प्रोडक्शन जो फैसिलिटी थी उसमें मैंने वो जगह भी देखी जो वीडियो में मनाजिर शायद आप देख रहे हो, जो कि फ़खर आलम साहब की वीडियो में थे। तो मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि वो जो वीडियो थी वो पाकिस्तान में ही शूट हुई थी। तो उस प्लांट के हमने विज़िट किया, सारा कुछ हमने देखा, और एक एक प्रोसेस को समझा कि गाड़ी शुरू से लेके एंड तक क्या आएगी, क्या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होंगे उसमें, एंड पे शावर टेस्ट से लेके क्वालिटी कंट्रोल। मगर ये कि जितने भी और मैंने ऑटो प्लांट देखे उसी तरह के उसमें तमाम प्रोसेस है, बट येस बिकॉज ये वन ऑफ द न्यूएस्ट प्लांट है तो इसके अंदर जो मशीनरी है वो थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, और मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल किया गया कई जगह पे। और जो अब इसके आगे की बात है वो ये है कि जी हमने ये प्लांट विजिट तो कर लिया, आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे इमेजेस के प्लांट कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसकी सूरत हाल है। अगला सवाल हमारा ये था कि जो हम बेसिकली जो सवाल जिसका हम जवाब ढूंढने गए थे कि क्या MG3 पाकिस्तान आ रही है या MG के दूसरे पाकिस्तान मॉडल आएंगे कि या नहीं आएंगे, और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि इंपोर्ट पे तो बैन है। जो अभी हम प्रोडक्शन लाइन देख के आए हैं वो MG HS की प्रोडक्शन लाइन थी, और अगर उन्होंने उसमें ZS बनानी है तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सेडान बनानी है, कोई और गाड़ी हैचबैक बनानी है, तो उसके लिए उनको एडिशनल वो अभी प्लांट के अंदर एक्सटेंशन कर रहे हैं जिसका सिविल वर्क अभी स्टार्ट हुआ है, विच मीन्स कि जो लोगों की एक उम्मीद है कि जी ये गाड़ी इस साल आ जाएगी, चंद महीनों में आ जाएगी, गलत है। और ये बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं अब आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मेरे मुताबिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक MG3 हो, MG5 हो, RX-8 हो, ग्लॉस्टर हो, मार्वल हो, इनमें से कोई भी गाड़ी पाकिस्तानी में प्रोडक्शन के अंदर इस साल तो नहीं आ सकती, बिकॉज जो प्लांट मौजूद है उसके अंदर प्रोडक्शन लाइन के ऊपर HS जो है प्रोड्यूस हो सकती है या ZS प्रोड्यूस हो सकती है। नए आने वाले वेरिएंट्स के लिए उनको एक्सटेंशन करनी है, और जिस एक्सटेंशन जिस प्लांट के लिए करनी है वो प्लांट अभी बनना शुरू हुआ है, उसका सिविल वर्क स्टार्ट हुआ है। और ये कोई मतलब ऐसा प्लांट नहीं है कि आज आपने इधर पौधा लगा दिया, ये प्लांट है इसको लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2024 या 2023 के एंड से पहले कोई भी ऐसा नया मॉडल जो कि CKD के अंदर यानी लोकली मेड में MG मुतारिफ कराएगी। बट अच्छी बात यह है कि येस दे आर हेयर टू स्टे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है प्लांट के ऊपर। अब आ जाते हैं अगले सवालों के ऊपर, जो 2-3 सवाल मेरे भी थे, आप लोगों के भी थे। तो हमने कोशिश की, आसिफ अहमद साहब जो MG के रिप्रेजेंटेटिव थे, मैंने उनसे उस मौके पे सवाल भी किए, और मैं इस वीडियो के अंदर वो लगा भी दूंगा ताकि आप लोग वो सवालात भी देख सकें। एंड ही वॉज वेरी कैंडिड इन आंसरिंग दैट। ऑटो इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में 2-3 सवाल मैंने पूछे उनसे। ये पूछा कि जी ये आपकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, या प्लांट आपका है, या ऑटो इंडस्ट्री को बेहतर कैसे कर सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में आपका क्या ख्याल है। अच्छा सर, प्लांट टूर था, बड़ा अच्छा हो गया है, लोगों के लिए भी क्लैरिटी होगी, हमारे ऑडियंस के लिए भी होगी कि लोगों को कहीं था कि भाई ये लाहौर में है, चाइना में है, कहाँ है, तो इट्स इन पाकिस्तान, इट्स इन लाहौर। अब इसकी जो प्रोडक्शन डिलेज़ हैं, जो कि हम समझते हैं, जो कि मैं भी काफ़ी अर्से से आवाज़ रेज़ करता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर एक्टिविज़म है या डिलेज़ जो हैं, फाइनल आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो CKD रोल आउट है, बिकॉज हमने गाड़ियाँ खड़ी भी देखी हैं, ये जो लाइसेंस का जो डिले था वो कब तक आपका ख्याल है कि उम्मीद कब तक हो जाएगा। सो इन आवर प्लान दिस विल बी डन विद इन 2022। ठीक है, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022। सही है।
वो सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो EDB ने हमारे जनरेट किए हैं हम उनको पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। और हम CKD प्लांट यहाँ लगा देंगे। तो EDB की जो ऑब्जर्वेशन है उनकी कोई दोबारा अगला विजिट का कोई टाइम है जो कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 एंड उसमें उसके बाद आप उम्मीद रखते हैं कि इस साल के अंदर अंदर वी आर कॉन्फिडेंट, सही, वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो इतनी क्लियर चीज़ें हैं और उस पर हमने एक्शंस ले लिए हैं। ठीक है। और हमने जो भी MG की प्रोडक्ट लाइन या जो भी हमने प्रोडक्शन प्लांट देखा है दैट वाज मोर MG HS से ज़्यादा उसका वो था जो लाइन भी हमने देखी थी। तो काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट थी जो हमने आप लोगों की एक गाड़ी का वॉक अराउंड भी किया था, MG5 थी, जिसके बारे में पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में आएगी, बट अब तो ये साल तो गुजर ही गया तकरीबन, उस लिहाज से तो नहीं है। तो उसकी प्रोडक्शन का भी कोई है प्लान अगले साल? फिर आपकी तरफ से छोटी गाड़ियों के बारे में भी काफ़ी सवाल आते हैं, लोग वो भी पूछते हैं। लेट मी आंसर। तो एक तो है कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन है, पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, जो फ्यूल की सिचुएशन है, इट इज़ काइंड ऑफ शिफ्टिंग द प्लान और उसकी टाइमलाइंस कुछ क्वार्टर या 6 मंथ की हम शिफ्ट देख रहे हैं। ठीक है। अब आपके सवाल का दूसरा कि जो प्लांट आपने प्लांट 1 देखा वो गियर्ड अप है फॉर HS। ठीक है। HS के अंदर ग्लोबली 3 वेरिएंट्स हैं, एक 1.5 और एक 2.0 और एक PHEV। ये 3 कॉम्बिनेशन हैं, ये प्लांट उसके लिए गियर्ड अप। और आप तीनों ये इसी प्लांट में बनाएंगे? प्लांट 1 इज सही है। प्लांट 2 जो है जिसकी फिजिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह जब वो लग जाएगा तो हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। सही है। और वो प्रॉपर मीडिया इनवाइट होगा। सही है। ये तो एक ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आपको मिला है। उसके अंदर हमारी जो हमारी पूरी स्ट्रेटजी है जो हमने EDB को सबमिट भी की हुई है, दैट प्लांट इज गियर्ड अप टू डिलीवर ऑल दोज कमिटमेंट्स फॉर। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो टेक्निकल कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग EV प्लांट, तो जैसे तैमूर ने कहा कि इट्स ईजियर, उसके कुछ डेंजरस गुड्स हैं जिसको हमें हैंडल करना है। तो इट्स मोस्ट डेंजरस गुड्स में आती है आपकी बैटरी और जितनी भी चीजें आती हैं। So it's relatively easier to make a EV car locally assembled than a ICE car in terms of function. दूसरा पार्ट जो है कि और I really need your support on that कि EV को CKD में बनाने के लिए EV को distinct CKD एडवांटेज चाहिए। इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है वो इस्लामाबाद में बैठी हुई है और वो इस्लामाबाद में यही डिबेट कर रही है कि पाकिस्तान को EV में न सिर्फ लोकली प्रोड्यूस करना है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है। उसके लिए जो पाकिस्तान की पॉलिसी है हम समझते हैं कि वो इस वक्त ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं है, यानी कि द पॉलिसी वर्सेस द इंडियन पॉलिसी वर्सेस द वियतनाम पॉलिसी इज़ नॉट। व्हाट पार्ट ऑफ इट अगर आप करें हम भी हाईलाइट करेंगे, बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है कि जो पिछली गवर्नमेंट में जब आई थी पॉलिसी, लास्ट जो आई थी, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, 2021 में जो पॉलिसी आई थी उसमें ये था कि जी लोकली मेड EV होगी उस पर 1% GST होगा एज अपोज टू 17% ऑन CBU। इम्पोर्ट ऑफ EV जो है उस पर भी सेल टैक्स भी नहीं था, तो क्यूमुलेटिव 25% करीब ड्यूटी पड़ती थी। और जो 1 साल की रिलैक्सेशन थी वो मेरा ख्याल है अभी जुलाई में ख़त्म होनी थी, बट अभी आने वाला मुझे शायद पता नहीं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन और किस चीज़ से आपको लगता है कि खिते में या दुनिया में जैसे आप कह रहे हैं कि जी हम इसको कंपेटिटिव बनाएंगे, तो कौन कौन से मैयर हैं जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए? तो पहली चीज़ तो मैं आप ही को रेफर करूँगा, इन्होंने 50 किलोवाट आवर पे एक लिमिटेशन लगाई हुई। ठीक है। अगर हमें पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ लोकली प्रोड्यूस करनी है जो कि एक चार्ज में इस्लामाबाद चली जाएँ तो वो 50 किलोवाट आवर। ठीक है। सो अली एंड सुनील, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से कहें जो हम कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको पहले तो खत्म कर दिया जाए। ई-ट्रॉन भी अगर पाकिस्तान में बन रही है इट्स फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। जिस तरह भी हम बात करते हैं गैसोलीन इंजन में कि अगर जितना मर्जी बड़ा इंजन हो, अभी मैं सुबह किसी बात करता कि आप जो 1.5 वर्सेस 2 लीटर बना रहे हैं तो मेकिंग CKD में तो इतना फर्क ही नहीं है इंजन साइज में। सिमिलरली CKD में तो बैटरी साइज शुड नॉट बी एन इशू, बल्कि जितनी ज़्यादा अच्छी बनाएंगे उतना बेहतर है, बाहर एक्सपोर्ट के चांसेस बढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट तो ये ठीक है कि हमें रिस्ट्रिक्शन ऑन किलोवाट खत्म करनी सही। दूसरा पॉइंट ये है कि उस पॉलिसी के बाद बहुत सारे ड्यूटी बेनिफिट्स रिलीज हुए फॉर अदर टेक्नोलॉजीज जिनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का नाम दिया गया। तो इस वक्त EV वो भी वापस ले लिए थे, आपस की बात है 3 महीने बाद उधर भी वापस अभी इफेक्टिव है, कम हो गए थे। तो हाइब्रिड वाला आप कहना चाह रहे हैं? मैं भी वेरी ओपन, वो आधे कम हो गए थे। मैं बताता हूँ आपको, इस वक्त एक्सक्लूसिव पार्ट पे EV एक्सक्लूसिव पार्ट पे 1% है, सही है, और हाइब्रिड एक्सक्लूसिव पार्ट पे 4%। ठीक है। अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में पिछले 30 सालों से काम कर रही है, उसका जो इफेक्टिव ड्यूटी रेट होगा एज पर आवर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी 12, और जो EV का इफेक्टिव ड्यूटी रेट होगा इज गोइंग टू बी 11। सो EV बीइंग अ न्यू टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। अगर आपको पाकिस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन में लाना है तो EV का जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, आई एम नॉट स्टेटिंग कितना होना चाहिए, दैट्स गवर्नमेंट्स डोमेन,
वो जो भी होना चाहिए इट शुड बी बेटर, much better than the competing technology, and it should be competitive in the global environment. क्यों एक आदमी आके पाकिस्तान में प्लांट लगाएगा जबकि उसको लूसिड का प्लांट सऊदी अरब में लग गया? we all know that, right? मैं अपने आप से एक सवाल पूछ रहा हूँ, why would I invest in Pakistan if my neighbor is giving me a better policy and a better market? So बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए ईवी पे एक फर्म स्टैंस लेना। ठीक है, तो इंटरनली बचाना अलग दूसरी टेक्नोलॉजी से, और एक्सटर्नली अपने आप को ग्लोबली कंपेटिटिव, और तीसरा जो भी पॉलिसी लाना उस पर कंसिस्टेंट रहना, वो हर 3 महीने बाद चेंज नहीं करनी। एग्जैक्टली सही अलग मसला है, हुकूमत चेंज हो जाए पॉलिसी ना चेंज। हाँ, पॉलिसी पहले एक ही हुकूमत ने 3 पॉलिसियाँ की थी ना। लास्ट जब वाटर पॉलिसी आई 2021 में 3 महीने बाद पता लगा कि नहीं जी अब हम ये करने लगे हैं, फिर पता लगा कि नहीं जी हम स्टेट बैंक 30 लाख से ज़्यादा नहीं देगा, तो दिसंबर में हो गया। तो वो आपने एक ही साल के अंदर 3 पॉलिसियाँ लिया है। अब ये बैन लगा है, अब ये बैन कब उठेगा कब नहीं उठेगा, तो वो सारी चीज़ें। सो इन द एंड हमने कोशिश ये की है कि हम, बड़ी गर्मी का दिन था और हमारी टीम के जो है मैं उन सबको बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, बिकॉज वो एक बहुत लंबा दिन था। हम लोगों ने ओशान का रिव्यू रिकॉर्ड किया, सुबह उठ के 7-8 घंटे उसकी शूट पे लगाया। उसके बाद हमें पता लगा कि जी एमजी के प्लांट भी जाना है, और गर्मी और हब्स के अंदर तकरीबन 6 घंटे हमने उनके इस प्लांट के ऊपर गुजारे। नाइस ऑफ देम टू इनवाइट अस ऑल्सो, लेकिन मैं अपनी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए जो आप इमेजेस देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं इनको कवर किया था। सो इन द एंड मेरा ख्याल ये है कि एमजी जो है वो मतलब कई लोगों का, अक्सर लोगों का 2-3 सवाल होते हैं लोगों के कि जी वो इधर हैं या चले जाएंगे, बिकॉज अभी तक जो उनका मॉडल था वो CBU बेस्ड लग था, और लोगों को लगता ये था कि जिन्होंने CBU यानी इंपोर्टेड गाड़ियाँ बेच के निकल जाना है और किसी और काम पर लग जाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल था और एप्रीहेंशन थी कि जी वो लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते या उनका प्लांट नहीं लग रहा। तो प्लांट तो लग रहा है, वो मैं जाके देख के भी आया हूँ, आपने भी देख लिया है। अब एक अगला सवाल, ये जो एक खबर मैंने पहले दी थी और जो मैंने इस वीडियो में भी आपने देखा होगा, उनसे सवाल पूछा था कि उनके पास अभी लोकल प्रोडक्शन यानी लोकली CKD यूनिट जो है उसको बेचने का लाइसेंस नहीं है। तो मैं अभी तक उस बात पे कायम हूँ, मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था, इस वीडियो में उनसे सवाल भी पूछे और आपको फिर बता रहा हूँ कि येस टिल डेट MG के पास लोकल गाड़ी बेचने का लाइसेंस नहीं है। वो क्यों नहीं है? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो EDB है वो आपको, जब आप ग्रीनफील्ड में प्लांट लगाते हैं, वो आके आपके प्लांट को विजिट करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होती है। अगर उस पर कोई इतराज़ लगाएं तो आपको उसको रिमूव करके फिर दोबारा उनका विजिट करा के उसको प्रूव कराना होता है। सो अभी जो उन्होंने इतराज़ लगाए हुए थे MG के प्लांट के ऊपर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिसमें पेंट बूथ से रिलेटेड कोई चीज़ें थी जिसमें कोई मसले मसाइल थे, तो उनकी जो एतराज़ थे उसको वो दूर करने में उनके पास जो टाइम है, उनका जो सामान वगैरह आ रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अक्टूबर-नवंबर में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद EDB का विजिट होगा। तो इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू के अंदर जो है ना, मोस्ट प्रॉब्लली उनके पास लाइसेंस होगा कि वो लोकली मेड गाड़ियाँ बेच सकें। तो वो 600 के करीब गाड़ियाँ जो मैं फैक्ट्री में खड़ी देख के आया हूँ, वो उसी दिन सड़क पे आ सकती हैं या फॉर सेल हो सकती हैं जिस दिन वो लाइसेंस उनको मिले। द डे दे गेट दैट लाइसेंस, तो उनके पास एटलीस्ट इतना प्रोडक्शन का तो बफर ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा, लाइन कैपेसिटी का सवाल भी हमने उनसे पूछा, तो तकरीबन 100 के करीब वो गाड़ियाँ इस प्लांट के ऊपर अभी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो 600 के करीब गाड़ियाँ बनी हुई हैं, 100 के करीब वो डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे नज़र आता है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तो HS तो बड़े आराम से मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं, ZS भी कर सकते हैं, बट मज़ीद जो आने वाले वेरिएंट्स हैं उनके बारे में पहले उनको लोकल रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर वो पाकिस्तानी मार्केट में आएंगे। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको कोशिश की कि MG से रिलेटेड जितने आपके सवाल थे उनका प्लान टूर आपको कराएं और आपको बताएं, ताकि आपके जहन में जितनी जो कबाहतें थी या कोई भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो जाए। पाक व्हील्स आपके लिए हमेशा कोशिश करता है कि ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उसको ऑथेंटिकेट करके लाए। हम पहले से पहले की दौड़ में नहीं पड़ते। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं कोई खबर ब्रेक करने की या सबसे पहले खबर देने वालों में से नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं वो गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो ऑटो इंडस्ट्री से तो मैं जिम्मेदारी से आप तक पहुंचाऊं। हम लोगों ने इस वीडियो के जरिए कोशिश की है कि आप लोगों तक हकायक पहुंचे, ताकि आपको पता लगे कि अगर आप अपनी अगली गाड़ी को परचेज डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपनी मेहरान को बेच के MG3 का वेट करना चाहते हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा। ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। एंड पे आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।